Hi guys, welcome back to my Ash Diaries. Myself Aishi as a 10th grader. So as you know that this video is going to be a late night study with me as a 10th grader. So let's get start. तो सबसे पहले मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए 10:30 के अराउंड, और उस टाइम पे मैं पढ़ रही थी केमिस्ट्री में मैं फर्स्ट चैप्टर रिवीजन कर रही थी। और इस चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, मतलब मुझे बहुत अच्छे से ये याद है, लेकिन मुझे इसका रिवीजन करना था। मैंने इस चैप्टर को बहुत दिन से नहीं पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि इसका रिवीजन कर ही लेती हूँ। और भाई कुछ दिन बाद मेरी कोचिंग में होने वाला है टेस्ट, और उस टेस्ट में 1-2 चैप्टर नहीं बल्कि आ रहे हैं 5 चैप्टर। और अगर देखा जाए तो मुझे 5 चैप्टर में एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो पूरा का पूरा याद हो। याद देखा जाए तो सारे याद हैं, लेकिन अगर टेस्ट की बात हो तो फिर मुझे सारे चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा ताकि मैं टेस्ट अपना अच्छे से दे पाऊँ। तो फिर आज मैं इसको याद कर रही थी, और इस चैप्टर में कुछ रिएक्शन और हेडिंग ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा था कि पहले मैं उन हेडिंग को अच्छे से याद कर लेती हूँ, और उसके बाद में फिर जो मुझे याद है उनका मैं रिवीजन कर लूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने उसके इंपॉर्टेंट हेडिंग और रिएक्शंस को याद किया था, और उसके बाद में फिर जो और हेडिंग थी उनको मैंने अच्छे से रिवाइज़ किया था ताकि मैं मतलब भूलूँ ना। और अगर अभी मैं धीरे धीरे स्टार्टिंग से याद करना शुरू कर दूँगी तो जब तक सर मतलब टेस्ट की डेट बताएंगे तब तक मेरे 5 चैप्टर अच्छे से याद हो जाएंगी। तो मैंने सोचा कि पहले मैं आज इसको याद करती हूँ, तो मैंने इसको याद किया था। और भाई अगर देखा जाए तो मैं नाइट पर्सन नहीं हूँ, मैं रात में नहीं पढ़ती हूँ बिल्कुल भी। और आज मैं पढ़ने के लिए बैठी थी तो मेरा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, लेकिन मैंने ट्राई किया कि नहीं मुझे आज पढ़ना है तो मैं पढ़ूँगी, चाहे इस तरह पढ़ूँगी। तो बार बार मुझे नींद तो आ रही थी, लेकिन मैं मतलब फिर भी याद कर रही थी। और बीच बीच में मैंने ब्रेक भी लिया था, मतलब मैं फ्रेश हो रही थी कि मुझे नींद ना आए और मैं अच्छे से पढ़ सकूं। और उसके बाद में फिर मैं याद कर रही थी हिस्ट्री में जो मैंने क्वेश्चन याद किया था, इटली का एकीकरण। इस क्वेश्चन को मैंने आज अच्छे से याद कर लिया था, एकदम अच्छे से मैंने इसको याद भी किया था, मतलब अच्छे से। जो इसमें 8 पॉइंट थे मैंने उनको याद किया, और उसके बाद फिर मैंने उसे लिखा भी था। एक लाइन को 2-3 बार लिखा था कि अगर मतलब बिल्कुल भी अगर कुछ भी रह जा रहा हो तो फिर वो रहे ना, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे बिल्कुल नहीं आता है, और मुझे इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना ही होगा। वरना मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं एक सब्जेक्ट को पढूं और 2 सब्जेक्ट को ना पढूं तो भी मेरा काम चल जाए। इस बार मुझे मतलब क्लास 10th में तो पढ़ना ही है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस क्लास 10th में ऐसा नहीं करूँगी कि एक सब्जेक्ट को पढूं और मतलब बाकी सब्जेक्ट को ना पढूं। मैं सारे के सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ूंगी कि पेपर के टाइम पे मुझे एक भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बाद में मैंने इसे अच्छे से याद किया था, और उसके बाद में फिर मैंने इसे लिखा भी था। एक लाइन को मैं कई बार लिख रही थी, जिसमें गलती हो रही थी, मतलब जो लाइन मुझे नहीं याद आई थी उसको मैं अच्छे से बार लिख भी रही थी कि मतलब मैं दोबारा भूलूँ ना। और मेरा मतलब जो मैंने देखा है अपने में, मुझे अगर मैं किसी चीज़ को याद करती हूँ उसके बाद फिर लिख लेती हूँ तो फिर वो मुझे लंबे टाइम तक याद रहता है। और उसके बाद फिर मुझे मैथ पढ़ना था। मैथ में मैंने मतलब 9.2 का रिवीजन किया था, और इस चैप्टर का भी कोचिंग में टेस्ट होने वाला है। सर ने बताया कि हाँ इसका टेस्ट होगा, तो फिर मैं इसका रिवीजन कर रही थी। और सच बताऊँ तो ये एक्सरसाइज मुझे ज़्यादा टफ नहीं लगी है, तो मैंने इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया, और इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा था जो मुझे बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहा था, फिर मैंने उसे छोड़ के और जितने भी क्वेश्चंस मुझसे लग रहे थे मैंने उन्हें अच्छे से लगाया था, और मैंने बस इतना ही पढ़ा था। सो यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस, बाय बाय।